और आर्ग्यूमेंट है विच इज ऑन सेक्युलर नेशन. आप बहुत इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन बिकॉज ऑल्सो ऑफ नेहरू. तो आप जवाहरलाल नेहरू को हर चीज में यू ब्रिंग हिम इन टू डेनिग्रेट हिम, जैसे कि कांग्रेस कहती है. इज इट फेयर? बिकॉज जो उनके पॉइंट्स थे, ही वाज नॉट अगेंस्ट अ हिंदू टेम्पल, ही वाज अगेंस्ट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक अपने पब्लिक ऑफिस की तरफ से ना जाए. इट शुड नॉट बी अ स्टेट फंक्शन, इट कैन बी अ प्राइवेट फंक्शन. द इनॉग्रेशन ऑफ सोमनाथ टेम्पल, जिसकी आप चिट्ठियां निकाल के ला रहे हैं. दोनों की बात बताता हूँ. वीएन गाडगिल, who was a cabinet minister in Nehru's government, he has written a book, Government from Inside, in which he has categorically mentioned, उन्होंने साफ साफ कहा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के नाते उनका ये कहना था, मैंने नेहरू के कहने पर अनेक मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत सरकारी खर्चे से करवाई. और आफ्टर द demolition of the disputed structure, the so-called बाबरी मस्जिद, कांग्रेस ने ऑफिशियल बयान दिया कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे. If you are a secular nation, so I would like to ask, name a secular country in which triple talaq is there, mehram is there, halala is there, separate Muslim personal law board is there, waqf board is there, Places of Worship Act is there. And if there is a conflict between the Supreme Court and Sharia, I'm referring the Shabano case of 1985. In that case, Parliament has trounced the Supreme Court judgment and put Sharia over and above the Constitution. एक सेकुलर देश बता दे तो मैं अपनी बात विड्रॉ कर लूंगा. एक्चुअली में नेहरू जी और कांग्रेस के लोगों ने भारत के संविधान को एक पार्शियली मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. Pakistan and Bangladesh became a Muslim country and India became a by constitution a partially Muslim country. Now we are making it a two secular country. और जो दूसरी बात आपने कही, यहाँ नेहरू का विरोध मंदिरों से था. आइए मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ. 17th of March 1959 जवाहरलाल नेहरू ललित कला अकादमी में एक इंटरव्यू स्पीच देते हैं, जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और ऑल इंडिया रेडियो के टेप्स दोनों में अवेलेबल. विद डेट बोल रहा हूँ, 17th of March 1959. वो क्या कहते हैं, मैं साउथ इंडिया के मंदिरों में जाता हूं, दक्षिण भारत के मंदिरों के बड़े बड़े कॉरिडोर में जाकर मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं. मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी स्पिरिट क्यों डिप्रेस्ड हो जाती है, मगर वही जब मैं ताजमहल के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे बड़ी ताजगी महसूस होती है. फ्रॉम सोमनाथ टू बाबरी, दे ऑल वर अगेंस्ट द हिंदू टेम्पल्स बट वेरी मच इन फेवर ऑफ, फ्रॉम शरिया टू पर्सनल लॉ बोर्ड टू मदरसा एंड अदर थिंग्स टू हज सब्सिडी. They were all in favor of one. So they were not secular. That was a pseudo-secularism. That's why I say secularism is not in danger in India. India is in danger because of pseudo-secularism.